उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते यहाँ विराजिए। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। गीता जी छठा अध्याय, श्लोक संख्या नंबर 3 हमने कल कर ली थी। 2 और 3, आज 3 दोबारा से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या नंबर 3 में हमने किया था, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कि जो बिगिनर्स हैं वो योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करें। सबसे पहला स्टेप योगारूढ़ होने का यही है, कर्तव्य कर्म को निष्ठा से किया जाए और निष्काम भाव से, फल की कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, वैसे किया जाए। और जब योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का भाव है वही कल्याण में हेतु। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि योगी सिर्फ वही जो सोचता है और जो उस पर मनन करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, कामना को त्याग देता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और शारीरिक मुद्राएं रेकमेंडेड है शास्त्रों के हिसाब से। इससे ध्यान की प्रक्रिया पक्की होती है और मानसिक संतुलन हमारा विकसित होता है। इससे हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परिक्रमा प्रक्रिया को रेगुलरली करता रहता है तो उसका मन जो है वो विचलित नहीं होता और मानसिक कार्य जो है उसको परेशान नहीं करते। अब वो अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर सकता है और इसी तरीके से अपने योगारूढ़ स्थिति को अटेन कर सकता है। यही परमात्मा को पाने का सही तरीका है। भगवान जी ने इसका स्टेप वाइज कार्यक्रम बताया। जैसे सीढ़ी एकदम नहीं चली जा सकती, सबसे पहले सीढ़ी के बॉटम वाले पैर पर पैर रखकर हम ऊपर जा सकते हैं, फिर बीच में, फिर एंड में। भक्ति और संन्यास योग सबसे लास्ट वाली सीढ़ी है। बीच वाली सीढ़ी जो है वो योग और ध्यान वाली है और सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी है जिस पर हम लोग अभी चल रहे हैं वो है कि हमें अपना कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक पूरा करना है बगैर फल की आसक्ति। श्लोक संख्या नंबर 4, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अब वो योगारूढ़ की डेफिनेशन बता रहे हैं एक बार फिर से। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का त्याग करना है। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये वो कुछ नहीं, सर्व संकल्पों का त्याग करना जरूरी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में उसकी आसक्ति होनी चाहिए। अगर वो ये रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जब मनुष्य परमात्मा की प्रेमा भक्ति में दिल से लगा रहता है तो वो हर समय हर स्थिति में एक प्रसन्नता सी महसूस करता है, वो प्रसन्नचित रहता है। इंद्रिय तृप्ति उसके माइंड में कभी भी नहीं आती, उससे वो हट जाता है। कर्म किए बिना भी राह तो जा नहीं सकता। तो अगर हम अपनी बुद्धि परमात्मा की ओर लगा दें, हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर अगर नहीं जाती किसी भी तरीके से और इच्छा के पीछे लगी रहती है तो हम इन कामनाओं से कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। योग के रास्ते पर चलते चलते हमारी कामनाएं धीरे धीरे छूट जाती है और हम एक डीप सेटिस्फैक्शन का अनुभव करते हैं। तभी जो लोग ध्यान करने लग जाते हैं उनकी एक सेटिस्फैक्शन लेवल एक अलग तौर पर धीरे 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 डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति में फंसता है, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता है और ना ही किसी सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो उसको हम योगारूढ़ कह सकते हैं। व्यक्ति अगर परमात्मा की ओर सेवा भाव नहीं रखेगा तो वो स्वार्थपूर्ण जीवन जिएगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन का व्यवहार हो जाएगा, जो कि आम तौर पर देखा जाता है। हम सारे अपनी हैप्पीनेस के लिए कार्य करते रहते हैं और सेल्फ सेटिस्फैक्शन ढूंढते रहते हैं। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति परमात्मा की ओर सेवा भाव नहीं रखेगा
तो वो स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेगा। इसलिए कृष्ण जी की प्रसन्नता हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। श्री कृष्ण हमारे लिए सब कुछ होने चाहिए, सेवा भाव, उनकी तरफ एक्शंस करना, उनको ज्ञान हासिल करने की कोशिश करना हमारा मोटो होना चाहिए। याद रहे, श्री कृष्ण हमारे सर्वस्व हैं और ये भाव हमारे मन में हर समय प्रधान होना चाहिए। विषय कर्मों की आसक्ति धीरे धीरे हटने लग जाएगी जब हम ये मानेंगे कि श्री कृष्ण हमारे सब कुछ है। कामनाएं हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे ऐसा पुरुष जो परमात्मा की तरफ पूरा लगा रहता है और अपनी आसक्ति विषय कर्मों से हटा जाता है, वो योग में स्थित होने लगता है। उसको हम योगारूढ़ के नाम से जानते हैं। जिस समय योगी ना कर्मों में आसक्त होता है, ना इंद्रिय भोग में आसक्त होता है, तब वो कामनाएं सारी धीरे धीरे त्यागने लग जाता है। तभी उसको हम योगी के नाम से जानने लगते हैं। वो असली अवस्था तब प्राप्त कर सकता है जब वो ये चीज रेगुलरली करता रहे, ना वो किसी उल्ट पुल्ट चीज में अपना मन लगाए, वो योगी बना रहे। सबसे पहले जो हमारा मन है उसमें एक थॉट आता है, ठीक है, फिर हम इस थॉट के पीछे बेहाल होकर चलने लग जाते हैं। कोई भी चीज में आप देख लो, कोई भी सिचुएशन में किसी के पास एक सुंदर चीज दिखाई दी, हमारे मन में होता, ओ माय गॉड ये तो मेरे पास है ही नहीं। सारा थॉट, हम सारी सोच उसी चीज में लगा देते हैं। फिर अपने फैमिली मेंबर्स या अपने हस्बैंड या किसी ना किसी की जान खाते कि हमें तो जी वो चीज चाहिए ही चाहिए, उस थॉट के पीछे चलने लग जाते हैं। जब हम उस सोचे हुए रास्ते पर चलते रहते हैं और उसके बाद हमारा भटकना निश्चित है, क्योंकि ये चीज जो होती है वो टेम्पररी होती है। आज जो आपका फेवरेट सूट है, कल आपका फेवरेट तो रहेगा ही नहीं, परसों तो आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं और उसके अगले साल वो किसी को दे दे। बड़ी सिंपल, कोई शादी में पहना हुआ कपड़ा है, अगली बार वो शादी में नहीं पहना जाएगा, सिर्फ इसलिए सारे जने तो हमारा ये कपड़ा देख चुके हैं, हम तो दोबारा इसको पहन नहीं सकते। इसका मतलब कितनी टेम्पररी नेचर है इस चीज की। अगर हम इस थॉट के पीछे चलते रहे तो हमारा रास्ता बिल्कुल गड्ढे की तरफ। पर अगर हम भटकते नहीं हैं और हमारा एंड लक्ष्य परमात्मा है और इस चीज को हम जानते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे श्री कृष्ण अर्जुन का हाथ पकड़कर उसको हर स्टेप पे रास्ता क्रॉस करा रहे थे, वैसे परमात्मा हमारा भी हाथ थामेंगे। हमें पर हमें हर वक्त परम पद योगारूढ़ होकर ये एक्शन करते रहने चाहिए ताकि हमारा पैर या हाथ कहीं भटके नहीं। ये हमारा कर्तव्य कर्म बनता है कि हम परमात्मा की तरफ हर समय योगारूढ़ होकर चलें। श्लोक संख्या नंबर 5। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। राम राम, फिर से पढ़ती हूँ। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। यहाँ पर लास्ट लाइन में भगवान जी ने कंप्लीट बात कर दी कि मनुष्य अपना ही मित्र है और अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। फिर से पढ़ती हूँ। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें। तो कह रहे अपने आप को संसार समुद्र से उद्धार कर दें और अपने आप को किसी अधोगति में डालें। क्यों? क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो अज्ञान से दबा हुआ है। अनादि काल से हम सुख दुख के गोते लगा रहे हैं इस संसार सागर में। उसका संशय इस अधोगति का ही कारण है। व्यक्ति का श्री हरिवंश को व्यक्ति की अधोगति का कारण उसका संशय और परमात्मा पर डाउट है। उसका इस बात पर 100% दिमाग है कि मेरा दुनिया ही कुछ बना सकती है, मेरे रिलेटिव्स ही मेरा कोई बना सकते हैं, मेरे प्रेमी जो भी मेरे आसपास लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ वही मेरा जीवन बना रहे हैं या मिटा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि उसकी अधोगति का कारण उसका यही संशय है। दुखमय संसार में वो परेशान वक्त बिताता रहता है, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में जन्म लेता है। पर वो मनुष्य शरीर जब जन्म लेता है तो उसके पास मानव जन्म में बस एक ऑप्शन है,
भगवान जी का नाम जाप करने का। वो अपने संशय, अपने डाउट्स को ज्ञान से खत्म कर सकता है। उसके पास ये ऑप्शन है, उसके पास ये किस्मत है जो वो अपनी बदल सकता है। वो संसार समुद्र से बच सकता है। हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर हम ये सोचें कि कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी हमको दुख पहुंचाता है तो वो गलत है। वो हमको दुनियादारी की बातों में फायदा या नुकसान जरूर करा सकते हैं, पर जो वो एक्चुअली कर रहे हैं वो सारी बातें हमारे लिए अर्थहीन है। ये हमको ज्ञान समझा सकता है। अगर हमारे पास ज्ञान होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज पर इतना फोकस कर रहे हैं और किस चीज पर फोकस नहीं कर रहे। आध्यात्मिक नजर से हम खुद को राग द्वेष, काम क्रोध, ईर्ष्या, इन दोषों से बचा सकते हैं। ये जो दोष हैं इनमें फंसकर हम बावरे हुए घूमते रहते हैं। अज्ञान की दलदल हमें डेली निगलती रहती है। शुद्ध आत्मा हम है, पर इस बात को हम रियलाइज ही नहीं करते। जो हमारी शुद्ध आत्मा है वो बेसिकली अहंकार के घेरे में फंसी हुई है। इसे आजाद करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमें खुद को कर्म बंधन से आजाद करने की कोशिश करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम यही चक्कर लगाते रहेंगे बार बार। ये हमारी जर्नी है, पर्सनल जर्नी। जब हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो ये हमारी पर्सनल जर्नी है। हमारे पास बस यही एक मनुष्य योनि में मौका है और हम अपनी पूरी किस्मत पलट सकते हैं अगर हम चाहें तो। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को पक्का करे और उस मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को अधम योनि में गिरने ना दे। किसी तरीके से अपने आप को नीचे गिरने से बचाए। उसके कपड़े मुझसे बेटर हैं, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा है, वो तो बड़ा सक्सेसफुल है, उसके बच्चे तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो मुझे पूछता ही नहीं है, मैं तो उसको इतना प्यार करती हूँ। ये अनगिनत ख्याल, एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, इनसे हम डेली जूझते हैं। सुबह से रात हो जाती है पर हमारा मन जो है हमारे को ये बद्ध जीवन में घसीटता रहता है। ये मन ही बद्ध जीव का मित्र है। जो सिचुएशन में हम अच्छाई देख लेंगे वो हमारे फायदे में हो जाती है। जो सिचुएशन में हम बुराई देखते हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाती है। अच्छाई देखकर हम खुद को राजा समझ लेते हैं और मन अपना ही शत्रु भी है एट द सेम टाइम। वो हिंसाजनक थॉट्स लाता है अपने माइंड में। दूसरों के अंदर जब हम राग द्वेष देखते हैं तो हम अंदर से खुद भी तो जलते हैं। कितनी नेगेटिव इमोशन में अपने आप को घेरते हैं। ये हमारा ही मन तो जकड़ा जाता है इन सब हिंसाजनक थॉट्स में। इनको हम एकत्रित करते रहते हैं और हमारा मन कूड़े का ढेर बन जाता है। प्रकृति की तड़क भड़क में हम खुद को फंसा के रखते हैं। इससे हमको बचाना अनिवार्य है। उनकी ओर हमको अपनी इंद्रियों को आकृष्ट होने ही नहीं देना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि मन बंधन है और मोक्ष का भी कारण है। जो इंद्रिय तृप्ति में लीन रहता है वो बंधन में फंसा रहता है। जो विषय से विरक्त हो जाता है वो मोक्ष को पा लेता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवन, श्री हित हरिवन, श्री हित